लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानो मुश्ताक ने लघु कथा संकलन हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई यह पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। हार्ट लैंप की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भारती ने किया है। साल 1990 से 2023 के बीच मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हार्ट लैंप में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मुश्ताक को मिला पुरस्कार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ उनके काम को ही रेखांकित नहीं करता है बल्कि भारत की संपन्न क्षेत्रीय साहित्यिक परंपरा को भी दर्शाती है। इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड को यह पुरस्कार मिला था। टॉम्ब ऑफ सैंड का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डी.टी. रॉकवेल ने किया था। पुस्तक प्रेमियों के बीच बानो मुश्ताक की लेखनी चिरपरिचित है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ने उनकी जिंदगी और साहित्य को दुनिया के सामने पेश किया है। उनका साहित्य महिलाओं के सामने आने वाली उन चुनौतियों की झलक देता है जो धार्मिक संकीर्णता और पितृसत्तात्मक समाज से पैदा हुई है। यह उनकी अपनी जागरूकता ही है जिसने शायद मुश्ताक को बारीक चित्रण और कथानक गढ़ने में मदद की है। इस किताब के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में रिव्यू छपा और इस रिव्यू में लिखा है कि जहां साहित्य में अक्सर बड़े कथानक को पुरस्कृत किया जाता है, वहीं हार्ट लैंप हाशिए पर जिंदगियों के बारे में है। ये किताब टिकी है अनदेखे विकल्पों के बारे में बारीक नजर पर और यही उसकी ताकत है। यही बानो मुश्ताक की खामोश ताकत है। मुश्ताक कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में मुस्लिम इलाके में पली बढ़ी और अपने आसपास की अधिकांश लड़कियों की तरह उन्होंने भी स्कूल में उर्दू भाषा में कुरान का अध्ययन किया, लेकिन सरकारी कर्मचारी रहे उनके पिता यह चाहते थे कि बानो मुश्ताक आम स्कूल में पढ़े। जब वो 8 साल की थी तब उनके पिता ने उनका दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया जहां कन्नड़ भाषा में पढ़ाई हुआ करती थी। मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा में माहिर होने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में यही भाषा उनके साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा बन गई। स्कूल के समय से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब उनकी सहेलियां शादी करने लगी तो बानो मुश्ताक ने कॉलेज जाने का विकल्प चुना। मुश्ताक का लेखन छपने में सालों लगे और यह तब हुआ जब वह खास तौर पर अपनी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों से गुजर रही थी। 26 साल की उम्र में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी के 1 साल बाद उनकी लघु कथा एक स्थानीय मैगजीन में छपी, लेकिन उनका शुरुआती विवाहित जीवन संघर्षों और कलह वाला रहा। इस बारे में उन्होंने कई बार खुलकर बात की है। वोग मैगजीन के दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हमेशा से लिखना चाहती थी लेकिन कुछ लिखने को नहीं था। फिर लव मैरिज के बाद अचानक मुझे बुर्का पहनने को कहा गया और पूरी जिंदगी घरेलू काम में लगाने को कहा गया। 29 साल की उम्र में मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित मां बन गई। द वीक मैगजीन को दिए एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी जिंदगी घर के अंदर बंद कर रह गई थी। इसके बाद एक चौंकाने वाले विद्रोह ने बानो मुश्ताक को मुक्त कर दिया। उन्होंने पत्रिका को बताया कि एक बार बहुत निराशा के पलों में मैंने खुद को आग लगाने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। शुक्र है कि मेरे पति समय रहते भांप गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और माचिस दूर फेंक दी। फिर मेरे पाँव में बच्चे को रखकर मिन्नत की कि हमें मत छोड़ो। हार्ट लैंप में उनकी महिला किरदार प्रतिरोध और विद्रोह के इसी जज्बे को प्रतिबिंबित करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक रिव्यू के मुताबिक
मुख्य धारा के भारतीय साहित्य में मुस्लिम महिलाओं को अक्सर एक जैसे सपाट रुखों में ढाल दिया जाता है। मुश्ताक ने इसे खारिज किया। उनके किरदार मेहनती हैं, मोल भाव करते हैं और कभी कभी विरोध भी दर्ज करते हैं। ये विरोध वैसा नहीं है जिससे सुर्खियां बने, बल्कि ऐसा है जिससे उनकी जिंदगी में फर्क पड़े। मुश्ताक ने एक प्रमुख स्थानीय टैबलॉइड में रिपोर्टर के रूप में काम किया और बाद में बांदाया आंदोलन से भी जुड़ी। ये आंदोलन साहित्य और सक्रियता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक नाइंसाफी को दूर करने को लेकर चलाया जा रहा था। एक दशक तक पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए वकालत शुरू की। कई दशकों के अपने शानदार कैरियर में उनकी अच्छी खासी संख्या में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनमें 6 लघु कहानी संग्रह, 1 निबंध संग्रह और 1 उपन्यास शामिल है। लेकिन उनकी तीखी लेखनी ने उन्हें नफरत के निशाने पर भी ला दिया। द हिंदू अखबार में दिए एक साक्षात्कार में वे बताती हैं कि कैसे साल 2000 में उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आए थे क्योंकि उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ने के महिला अधिकारों के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए थे। उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था और एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमले करने की कोशिश तक की थी। हालांकि उनके पति ने उसे दबोच लिया था। लेकिन इन घटनाओं से मुश्ताक डरी नहीं। उन्होंने ईमानदारी से लिखना जारी रखा। द वीक मैगजीन को उन्होंने बताया था, मैंने हमेशा अंधश्रद्धा वाली धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी है। ये मुद्दे मेरे लेखन के केंद्र में रहे हैं। समाज बहुत बदल गया है, लेकिन बुनियादी मुद्दे अभी भी वही हैं। भले ही संदर्भ बदल रहा हो, लेकिन महिलाएं और हाशिए पर पड़े समुदायों का बुनियादी संघर्ष अब भी जारी है। पिछले कुछ सालों में मुश्ताक के लेखन को कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दाना चिंतामणि अतिमावे पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित स्थानीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2024 में 1990 और 2012 के बीच प्रकाशित मुश्ताक की 5 लघु कहानी संग्रहों के अनुदित अंग्रेजी संकलन हसीना एंड अदर स्टोरीज ने प्रतिष्ठित पेन ट्रांसलेशन प्राइज भी जीता था।